नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। जी हां, आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप कल ही खत्म हुई है और उस वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा, जो कि भारत की आस थे, और इस भारत की आस नीरज चोपड़ा ने एक बड़ा काम करके दिखाया। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड गोल्ड जीतने का ही रहा है। नीरज चोपड़ा के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको लगेगा कि किसी फिल्मी दुनिया से कम उनकी जीवन नहीं रहा। आपसे बताता हूं कि नीरज चोपड़ा रहने वाले मूलतः पानीपत के हैं, हरियाणा के। और नीरज चोपड़ा बचपन में बड़े मोटे थे, लोग इनका मजाक उड़ाते थे और काफी इनके साथ हंसी मजाक किया करते थे। नीरज चोपड़ा एक किसान परिवार के बालक थे। उनके माता पिता को भी इस बात की आशा नहीं थी कि एक दिन उनके घर का ये बालक, जो 2 बहन और 1 भाई के साथ, ये लोग, इनका पूरी फैमिली जो है 2 बहन 1 भाई और माता पिता है, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि नीरज चोपड़ा भी एक दिन दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाएंगे और भारत के लिए गोल्ड लाने का काम करेंगे। आपको बताएं कि नीरज चोपड़ा ने अंडर 20, नीरज चोपड़ा का जन्म जो है वो 97 में हुआ, 24 सितंबर को। नीरज चोपड़ा बहुत ही कम उम्र में एथलीट में उन्होंने अपना नाम कमाया। खास तौर पर इनको जिम भेजा गया था कि अपनी थोड़ी सेहत को कम कर ले, और चंडीगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद में ये स्पोर्ट्स कॉलेज चंडीगढ़ में इन्होंने एडमिशन लिया। स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको बता दे कि इनके जो जयवीर चौधरी, जो इनके कोच भी हुए, पहले कोच, उनके अंदर इनको जैवलिन थ्रो जो करते थे, उनको लगा कि ये कर सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है। उन्होंने नीरज चोपड़ा को निखारने का काम किया, और किसी को क्या पता था कि ये नीरज चोपड़ा, जिसको निखारने का काम जयवीर चौधरी कर रहे हैं, एक किसान परिवार का बेटा, आगे चल करके इतना बड़ा एथलीट बनेगा। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं, और कल तो उन्होंने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड ला करके भारत के इतिहास रचने का काम किया है। अब तक वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में भारत का कोई भी व्यक्ति गोल्ड नहीं ला पाया। आपको बता दें कि पीटी उषा और मिल्खा सिंह इस मामले में कुछ दूरी पर जाकर के रुक गए। और इसी तरह जब हम बात करते हैं इनके पूरे कैरियर का, तो नीरज चोपड़ा का कैरियर बड़ा ही शानदार कैरियर कहा जाता है। आपसे बताएं, नीरज चोपड़ा ने 2016 में अंडर 20 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड लाने का काम किया था। 2018 में इन्होंने फ्रांस में गोल्ड जीता। 2018 में ही इन्होंने सावी गेम्स फिनलैंड में भी गोल्ड जीतने का काम किया था। आपको बताएं, 2018 के एशियन गेम में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में उस समय धूम मचा दी, जब भारत ने एथलीट के क्षेत्र में और जॉवलिन थ्रो में गोल्ड ला करके भारत की झोली में डाला। ये वही नीरज चोपड़ा है जो 2023 यानी कल उन्होंने फिर गोल्ड ला करके ये साबित कर दिया कि ये भारत का लाल, ये हरियाणा का लाल पूरी दुनिया में डंका भारत का बजा रहा है। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का ये गोल्ड लाना पूरे भारत के लोगों को रोमांचित कर गया। आपको बताएं, नीरज चोपड़ा अब एथलीट के क्षेत्र में अभी तक सिल्वर मेडल नहीं लाए हैं। नीरज चोपड़ा लगातार गोल्ड मेडल ही लाते रहे, इसलिए लोग इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। भारत में नीरज चोपड़ा को लेकर के बड़ी आश थी। आपको बता दें, 2019 में इनकी कोहनी में चोट लग जाने की वजह से नीरज चोपड़ा आगे के खेल नहीं खेल पाए थे, लेकिन लगातार 2016 से जो भी परफॉर्मेंस इन्होंने की है उसमें एक बड़ा अचीवमेंट किया है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि नीरज चोपड़ा के लिए अगस्त का महीना ही बड़ा अच्छा है। 3 अगस्त को उन्होंने ओलंपिक में जाकर के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लाने का काम किया था। वहीं 27 अगस्त को जाकर उन्होंने बुडापेस्ट में, हंगरी में, उन्होंने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड लाने का काम किया। आपको बताएं कि नीरज चोपड़ा को इसके साथ साथ और भी कई तरह के पुरस्कार मिल चुके हैं। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, 2018 में भारत सरकार ने इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजने का काम किया। 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में विशिष्ट सेवा मेडल, और उसके बाद 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड इनको दिया गया। नीरज चोपड़ा को 2022 में गणतंत्र दिवस में विशिष्ट सेवा पदक भी दिया गया। नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पे ही पद्म श्री 2022 में दिया गया। ऐसे बहुत से मेडल और बहुत से सम्मान नीरज चोपड़ा को भारत की तरफ से दिए गए, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया। भारत में
नाम रोशन किया और दुनिया में भारत का परचम लहराया। गोल्ड बॉय के नाम से जाने जाने वाले नीरज चोपड़ा की एक और उपलब्धि है कि वह भारतीय सेना के सैनिक भी हैं। और आपको बता दें, भारतीय सेना में एथलीट कोटे से जाकर के इन्हें नायब सूबेदार का भी पद दिया गया है, जो जनरली एथलीट करने वाले लोगों को नहीं दिया जाता है। आपको बताएं कि नीरज चोपड़ा के परिवार की कहानी, एक सामान्य किसान परिवार से उठ करके नीरज चोपड़ा आज यहां तक पहुंचे हैं। उनका परिवार गदगद है और आज तो पूरा भारत झूम उठा है। जिस तरह नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलीट जो चैंपियनशिप थी उसमें भारत लगभग हर तरह से निराश हो चुका था और कोई भी अच्छे प्रदर्शन नहीं हो रहे थे। वर्ल्ड एथलीट में भारत के 27 खिलाड़ी गए थे, जिसमें सभी ने भारत को अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन वो अलग बात है कि भारत बहुत कुछ नहीं कर पाया। सबकी निगाहें और आशा सिर्फ एक से ही टिकी थी और वो थे नीरज चोपड़ा। अंतिम दिन और इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक और सोने की बरसात कर दी भारत पर, इसके लिए नीरज चोपड़ा बधाई के पात्र हैं। खासतौर भारत का मान और सम्मान बचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो नीरज चोपड़ा ने किया। ऐसे ही किसी और शख्सियत के बारे में आपसे करेंगे गुफ्तगू। आगे देखते रहिए केकेडी समाचार, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।